श्रुतजलधिपारगेभ्यः सुवर्णवर्णापटुमतेभ्यः स्वचरतपोनिधिभ्यो नमः गुरुभ्यो गणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसम्मग्गे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानगकुशले थम्मैर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छन्दन्ति अट्टकमं जन्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतिमन्त्रिणोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राङ्कुला सत्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिका सगुको तस्यालोचनं समदानं समदर्शन समचारदुत्तानं पञ्चविहचारणम् आयर्यणम् आयरादिसुदनाणवदेशाणम् उवच्छायणं तीरङ्गुपालयाणं सवत्साणं सुनिश्चकालम् अंजेमि भुजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिला सुगहिगणं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्तिहो वचम् इन्दसदवन्द्याणं तिहुणिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सत्ताणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव्वसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई है, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्मा भव्यात्माओं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 6 द्रव्य 7 तत्व
9 पदार्थों की व्याख्या कर रहे, और उन व्याख्या करते समय आचार्य प्रवर हमें समझा रहे थे। हम सभी भावों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करें। कल हमने अमृतचंद स्वामी की टीका प्रारंभ की थी। ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व जो अमृतचंद स्वामी ने भूमिका लिखी थी, उस भूमिका को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। अमृतचंद स्वामी ने कल अपनी समय व्याख्या टीका को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का नामस्मरण करते हुए मंगलाचरण किया। पहला श्लोक कल हमने पढ़ा था, सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिमने परमात्मा। पहले हमने क्रिया को समझा, नमः परमात्मा ने, परमात्मा को नमस्कार करता हूं। तो वे परमात्मा कौन से हैं? अन्य परमात्माओं से हमारे परमात्मा को भिन्न करने के लिए उनके विशेषण यहां बताए। जो सहज आनंद और सहज चैतन्य से प्रकाशित है और जो अनेकांत में स्थित है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा कौन कह रहा है? अमृतचंद स्वामी अपने समय व्याख्या के प्रारंभ के मंगलाचरण में कह रहे। कल हमने पहली पंक्ति का पूर्ण रूप से अर्थ समझा था। आज हमें अनेकांत को समझना था। पंडित जी, जो वस्तु का स्वभाव है, जितने जितने इस ब्रह्मांड में द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, तत्व है, वे प्रत्येक वस्तु द्रव्य अनेकांतात्मक है। फिर परमात्मा एकांत कैसे हो सकता था? चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, वह अनेकांतमयी है। ये शब्द शायद हमने बहुत पहले से सुना है, पर बहुत सारों को अभी तक उसका परिपूर्ण अर्थ ही नहीं पता। तो अनेकांत है क्या? क्या मात्र आगम को, ज्ञान को या किसी विशेष को ही अनेकांत कहते हैं? नहीं। ये कुछ दिख रहा है सतीश भैया? ये कुछ दिख रहा है क्या? ये पेन है मां? क्या दिख रहा है? पेन दिख रहा है। आप लोगों को पुद्गल नहीं दिख रहा? क्या पुद्गल दिख रहा है? क्या ये प्लास्टिक नहीं दिख रहा? समझना, हमें पहले अनेकांत समझना होगा, फिर अनेकांत में स्थित परमात्मा समझ में आएंगे। कहने के लिए, दिखने के लिए, समझने के लिए ये एक ही वस्तु है, पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने विचारों से इसको समझेगा। कोई पेन कह रहा है, शरद पंडित जी लेखनी कहेंगे। कोई लेखनी कह रहा है, कोई दूसरा उसे कलम कह देगा। कोई ज्ञानी होगा तो कहेगा नहीं ये पुद्गल द्रव्य है, और कोई समझदार होगा वो कहेगा नहीं ये तो प्लास्टिक है। क्या हुआ? वस्तु एक ही थी, पर उस वस्तु को अनेक प्रकार से हमने समझा था। अनेक अंत
जिसमें होते हैं वह अनेकांत। पुनः समझना, समझ में आया? अनेक अंत, इन दो शब्दों से मिलकर अनेकांत बना है। जो आज तक हम अनेकांत में, द्वादशांग में, जिनवाणी ये व्याख्या समझी थी, क्या है अनेकांत? अनेक अंत, अंत मतलब एंड नहीं, समाप्ति नहीं, अंत का अर्थ होता है धर्म। अनेक धर्म जिसमें है, ऐसी प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक ही है। कोई भी इस ब्रह्मांड की वस्तु अनेकांत को छोड़कर होती ही नहीं है। कैसे? जैसे एक दृष्टांत में हमने ये पेन, कलम, पेंसिल, प्लास्टिक, पुद्गल, गुलाबी रंग की वस्तु आदि आदि समझा, ऐसे ही चाहे वह जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, वस्तु एक होने पर भी उसमें अनेक धर्म होते हैं। कौन से धर्म? जैन, हिंदू, मुसलमान, इन धर्मों की व्याख्या अब नहीं चल रही है। इन धर्मों की, इन संप्रदायों की व्याख्या नहीं चल रही है। धर्म यानी स्वभाव। मूल रूप से वस्तु का एक लक्षणभूत स्वभाव होता है और अन्य भी कुछ स्वभाव उसमें होते हैं जिसको धर्म भी कहते हैं। जैसे अग्नि का मूलभूत धर्म, अग्नि क्या करती है? अग्नि क्या करती है? जलाती है। क्या मात्र अग्नि जलाती ही है? पकाती नहीं है? अग्नि जलाती ही है तो रोटी कैसे बनी? वह पकाती भी है। अगर अग्नि मात्र जलाती और पकाती ही है तो वही रोटी जो पेट में गई थी वह किससे पची थी? डॉक्टर के पास जाओ तो कहेंगे अब बरसात का मौसम आया है, जठराग्नि मंद हो गई है, भोजन कम करो। तो क्या पेट में जैसे चूल्हे पे, गैस पे अग्नि होती है, आग होती, ऐसी आग दहकती है? पर फिर भी वहां अग्नि है। वही अग्नि जो जलाने का काम करती है, वही पकाने का भी काम करती है, वही अग्नि पचाने का भी काम करती है। क्या अग्नि जमाने का काम नहीं करती? क्या अग्नि जमाने का काम नहीं करती? ये जो फ्रिज चल रहे हैं, फ्रिज में बर्फ जम रही है, वह विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी थी वह ऊर्जा नहीं थी? अग्नि का मतलब मां दहकती अग्नि मत समझ लेना, ऊर्जा से प्रयोजन है। एक ही माना कि अग्नि भी नहीं समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ लाइट है, वही इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश कर रही है, वही आपके सर पर घूमने वाले पंखे को घुमा रही है, यहाँ आवाज को आप तक पहुंचा रही है, वही इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कैमरे में रिकॉर्डिंग करा रही है। सब कुछ क्या है? एक होने पर भी उसमें अनेक धर्म है। एक वस्तु पर उसमें जो अनेक धर्म है उसको ही अनेकांत कहा। समझ में आया? मूल सिद्धांत अगर समझ में नहीं आएंगे तो आगे का विषय हमें समझ में नहीं आएगा। एक वस्तु में जो अनेक अपेक्षाओं से, अनेक दृष्टियों से, अनेक व्यक्तियों के निमित्त से जो विशेष विशेष ऐसे उनके धर्म हैं, उनको अनेकांतात्मक कहा। ऐसे अनेक धर्मों से जो जो वस्तु युक्त होती है उसे अनेकांतात्मक कहा। तो ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें अनेक धर्म नहीं है? एक पत्थर से पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे पत्थर में भी अनेक धर्म होते हैं, हो सकते हैं। हम उनका प्रयोग करना नहीं जानते, हम उनके अनेक गुणों को समझ नहीं पाते, पर एक ही पत्थर अगर मूर्तिकार हो तो उसमें मूर्ति बनाएगा। क्या मात्र महावीर ही भगवान की मूर्ति बनेगी? क्या मात्र बाहुबली भगवान की मूर्ति बनेगी? नहीं।
क्या मात्र वीतरागी भगवान की ही मूर्ति बनेगी? नहीं, किसी रागी सरागी व्यक्ति की भी मूर्ति उसी पाषाण से बन सकती है। क्या मात्र पाषाण से मूर्ति ही बनेगी? नहीं, जिस पर बैठे हो वो क्या है? वह भी पत्थर है। वही पत्थर दूसरे पत्थर पर घिस दो तो क्या होगा? अग्नि उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनेगा। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में जो अनेक 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 धर्म हैं, उन अनेक धर्मों को एक साथ समझना, एक साथ मानना, इसका ही नाम अनेकांत है। समझ में आया? अनेक अंत यानी धर्म जो है उसे अनेकांत कहा, और ऐसे अनेकांत जिसमें होता है ऐसे वस्तु को अनेकांतात्मक वस्तु का। आप निहाल चंद जी पंडित हो क्या? चंद्रेश जी निहाल चंद हो कि चंद्रेश हो? जीव द्रव्य हो कि निहाल चंद जी हो, चंद्रेश जी हो? मनुष्य हो कि जीव द्रव्य हो? पिताजी हो कि शिष्य हो? बेटे हो कि पति हो? पति हो कि भाई हो? कहने के लिए माँ अनेक संबंधों की अपेक्षा से वह जीव द्रव्य अनेक है, पर जीव एक है। ऐसे एक जीव एक द्रव्य की जो अनेक पहलुओं से अनेक दृष्टियों से देखने की जो शक्ति है उसका ही नाम अनेकांत। जब आप अनेकांत रूप हो तो परमात्मा एकांत रूप होगा? नहीं होगा। इस संसार के प्रत्येक तत्व अनेकांतमय ही है, और परमात्मा तो और विशेष रूप से अनेकांत में स्थित है। क्यों? क्या जो परमात्मा बने हैं वे मात्र सिद्ध ही है क्या? पंडित जी, पीछे वाले पंडित जी, नाम भूल गया हूं, सुरेश चंद जी पंडित जी, क्या सिद्ध भगवान सिद्ध ही है? क्या वे अरिहंत नहीं है? क्या वे संसारी नहीं है? अपेक्षा लगानी पड़ेगी। बिना अपेक्षा की बात ही नहीं कर रहा हूं। भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से जो सिद्ध बने हैं, कल वे अरिहंत नहीं थे क्या? अरिहंत बने बिना वे सिद्ध बने क्या? नहीं बने, बिल्कुल भी नहीं बने, इसलिए वे अरिहंत थे। ऐसे अनेक अनेक अनेक, एक तो एक दो पहलू बताए, ऐसे अनेकांत में जो स्थित है उनकी आत्मा भी कैसी है? आत्मा कैसी है? आत्मा भी अनेकांत से ही अनेक धर्मों से युक्त है। आत्मा में ज्ञान है क्या? दर्शन है क्या? सुख है क्या? वीर्य है क्या? ये सब कुछ किसमें है? एक ही आत्मा में। तो ज्ञान की अपेक्षा से हम उनको ज्ञानी कह देंगे, केवल ज्ञानी। दर्शन की अपेक्षा से कह देंगे तो वह केवल दर्शन से युक्त है। सुख की अपेक्षा से कह देंगे तो वे ही अनंत सुख को भोगने वाले हैं। कौन? एक ही परमात्मा। एक ही परमात्मा अनेकांत में स्थित है। ऐसा क्यों कहा? उस अनेकांत की व्याख्या चल रही है। कल ये निर्णय हो चुका था, नमस्कार हो किसको? परमात्मा को। कौन से? अन्य परमात्माओं से हमारा परमात्मा अलग करने के लिए हम कुछ विशेषण समझ रहे थे जो अति महान है। किसके कारण? सहज ही आनंद और सहज ही चैतन्य से युक्त होने से जो अति महान है, और साथ साथ अनेकांत में स्थित होने से जो महान है। महिमने किसमें स्थित? कोई अनेकांत नाम का ललितपुर जैसा क्षेत्र नहीं है कि उसमें स्थित है, ना कोई अटा मंदिर जैसा है कि अटा मंदिर की इस वेदी पे बैठे सो अनेकांत में स्थित नहीं।
उनका जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव अस्थिकाय, जीव पदार्थ, ये सब कुछ कहने के लिए जीव है, पर तत्व भी है, पदार्थ भी है, वस्तु भी है, द्रव्य भी है, अस्थिकाय भी है, तो अनेक हुए कि नहीं? ऐसे अनेक अंत यानी धर्मों से जो युक्त है, अनेक धर्मों में जो स्थित है, ऐसे परमात्मा को नमो, ऐसे परमात्मा को नमो। कभी आपने राजेश भैया पीला कौवा देखा क्या? पीला कौवा कह रहा हूं, अभी तक नहीं देखा। सतीश भैया आपने पीला कौवा देखा? फिर क्या देखा? शरद पंडित जी ने तो देखा होगा। शरद पंडित जी पीला कौवा देखा? अरे आपके तो छिंदवाड़ा में कौवों की कमी थोड़ी नहीं, हम तो चतुर्मास कर रहे हैं, हमें तो पता है। पीला कौवा देखा क्या? राजीव तुमने तो देखा होगा। चलो पीला नहीं देखा सुरेचंद जी, लाल कौवा देखा क्या? अरे कैसे तुम लोग हो? आपके मड़ावरा में तो राकेश चाचा लाल पीला नहीं सफेद तो कौवा देखा होगा। कैसे हो माता, आपने नहीं देखा? हमने तो देखा है। आप कैसे मना कर रहे हो निहाल चंद जी? काला कौवा ही होता है। मैंने तो लाल भी देखा, पीला भी देखा, सफेद भी देखा, और बताऊं क्या, नीला भी देखा। आप लोगों ने नहीं देखा? कितनों ने देखा? आप लोगों ने कैसा देखा ये बताओ, कौवा कैसा देखा? आपने मात्र माँ काले कौवे को देखा, पर हमने लाल, पीला, नीला और सफेद और काला तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। आप सोच रहे होंगे महाराज जी थोड़े से नहीं, थोड़ा नहीं, अब आ गई चंद्रेश जी, समझ में आ गई। कौवा मात्र बाहर के सतीश पंखों से काला है, उनकी हड्डियां बोलो ना काली है ना। काले कौवे की हड्डियां कैसी है? तो हड्डी की अपेक्षा से वही काला कौवा कैसा है? बोलो सफेद है। फिर पीला, पीला क्या पोत दिया क्या? जो भीतर पित्त है, जो भोजन पचाता है, जिसका नाम ही पित्त है, वह पीला ही होता है। उसकी अपेक्षा से वही कौवा निहाल चंद जी पीला भी है। बाहर से काला है, हड्डी की अपेक्षा से सफेद है, पित्त की अपेक्षा से पीला है। और रक्त कैसा है? रक्त लाल है, सो लाल भी है। जो नसें होती है, जो जिसके द्वारा खून बहता है, उसका सामान्य रूप से रंग नीला होता है। नीले की कल्पना बिल्कुल ऐसे कोई डार्क नीले, ऐसे नीले की नहीं, पर वह हल्का नीला रहता है, उसकी अपेक्षा से नीला है। अब कौवा कैसा है बोलो? अब कौवा कैसा है बोलो? काला है कि लाल है कि पीला है कि नीला है कि सफेद है कि सब है? जैसी जैसी अपेक्षा होगी वैसा वैसा उस समय पे वह होगा। बहिरंग रूप से भले ही एक काला कौवा है, पर अंतरंग की अनेक अनेक अपेक्षा से वही काला कौवा लाल, पीला, हरा, नीला सब कुछ हो सकता है। राजू कुछ आ रहा है क्या समझ में? ये अनेकांत समझ रहे हैं। वस्तु एक होने पर भी उसके अनेक धर्म समझना अनेकांत है। मां भोजन बनाते हो? बोलो ना, मौन है क्या? भोजन बनाते हो ना? कच्चा कि अच्छा? कच्चा अच्छा बनाते। जब अच्छा भोजन बनाते हैं मां, तो गेहूं तो एक होता है ना, भले ही कोई कंपनी का हो, पर उस एक ही प्रकार के गेहूं से क्या मात्र आप रोटी ही बनाना जानते हो? क्या पूड़ी नहीं बनती? क्या खकड़िया नहीं बनती? क्या गकड़िया नहीं बनती? क्या बाटी बाफला क्या कुछ नहीं बनता? जो चाहे उसी आटे से आप नमकीन भी बनाते हो। बनाते हो क्या?
महाराज जी नमकीन पूड़ी ले लो, महाराज जी मीठा पोहा ले लो, क्या है? वही आटा था, वही गेहूं था, पर उस गेहूं का जैसा प्रयोग किया, गेहूं के आटे का जैसा प्रयोग किया, वैसी सामग्री बनी कि नहीं? गेहूं कितना था? एक गेहूं का, एक ही गेहूं का प्रकार था, गेहूं का आटा भी वही था, पर जैसी हमारी बनाने की अपेक्षा हमारी सोच थी, हमारी दृष्टि थी, वैसी वस्तु बनी थी। यह अनेकांत, अनेक धर्म, एक ही वस्तु में जो अनेक धर्म होते हैं उसे ही अनेकांत कहा। नमो नेकांत विश्रांते। वो किसी आटे में या किसी कौवे में नहीं है, ये तो मात्र अनेकांत को समझाने के लिए दृष्टांत बता रहा हूं कि अनेकांत होता क्या है। कुछ कुछ समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया? अनेक अंत, अनेक धर्म जिसमें है, अनेक धर्मों से जो युक्त है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो अनेक धर्मों से युक्त है? ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो अनेकांत से युक्त है? जितनी जितनी वस्तु पदार्थ द्रव्य है वे सभी अनेकांत से युक्त है, अनेकांतात्मक है, पर हम उसे नहीं समझ पाते। फिर यहां तो परमात्मा की बात कर रहे हैं, चाहे तत्व ज्ञान से दृष्टि से वे अनेकांत में है, चाहे गुणों की अपेक्षा से अनेकांतात्मक है, चाहे वस्तु द्रव्य अस्थि का भी मान लो तो भी वे अनेकांतात्मक है। अनेकांत को भी अनेकांत से ही पंडित जी समझना होगा। लोगों ने अनेकांत को भी एकांत से कहना प्रारंभ किया, इसीलिए शरद पंडित जी काम बिगड़ रहा है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार जो स्वयं भी अनेकांत में स्थित है और जिनकी वाणी भी अनेकांत में है। कहीं भी तीर्थंकर भगवान ने, गणधर स्वामी ने, आचार्यों ने एकांत की बात कही ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अमृतचंद स्वामी ने लिख दिया अनेकांत में स्थित, अनेकांत विश्रांत, जहां विश्रांति लेते हैं। विश्रांति से क्या प्रयोजन? जैसे हम भोजन करके विश्रांति लिया ऐसी नहीं। अब एक बार जो अनेकांत के चरमोत्तम स्थान पर, उत्तमोत्तम स्थान पर पहुंच गए हैं, उसके नीचे अब वे कभी भी नहीं आएंगे। विश्रांत, संसार से जिन्होंने एकांत से पूर्ण रूप से विश्रांति लेकर अनेकांत में जो स्थित हो गए हैं, ऐसे परमात्मा हम तो फिर भी कभी कभार एकांत पकड़ भी ले। अंतर क्या है? मैं भी अगर एकांत अनेकांतात्मक हूं, परमात्मा भी अनेकांतात्मक है, तो परमात्मा रूपी अनेकांत को नमस्कार और मुझे नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्वचित कदाचित कभी भूले भटके मार्ग पर जाकर अनेकांत से एकांत को मान भी सकता हूं, पर परमात्मा बन गए, सोए बन गए। परमात्मा एक बार अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अब वे कभी भी अशुद्ध होने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो। इतनी सीधी सी व्याख्या एक अनेकांत शब्द की थी। समझ में आया? कैसे? ऐसे माता, ऐसे कि ऐसे ऐसे? भले ही आज 100% आपको सब समझ में नहीं आए, पर मुझे पूरा विश्वास है 8-10 दिन में आपको बहुत सारा विषय समझ में आने लग जाए। पर बैठना सीखना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। मैं तो पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पर आप अगर समझने का प्रयास नहीं करोगे तो मैं प्रयास करना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। हम एक एक शब्द को समय ले के समझेंगे। कोई हमें ग्रंथ पूरे करने की, गाथाएं पूरी करने की कोई जल्दी नहीं है। अर्थ को और विषय को समझना बहुत आवश्यक है। समझ में आया? मेरा परमात्मा को नमस्कार हो।
मेरा कौन से परमात्मा को नमस्कार हो? जो सहज आनंद, सहज चैतन्य से प्रकाशित होने से अति महान है और जो अनेकांत में विश्रांत करते हैं, स्थित होते हैं, ऐसे महान परमात्मा को। मतलब क्या हो गया? उसके अलावा जितने जितने तथाकथित समझते हैं ना, उन परमात्मा के विशेषणों के कहने से ये हो गया, जो उसके अलावा तथाकथित जो दूसरों से डरते हैं, दूसरों को डराते हैं, अन्य रागी द्वेषी है, उन सबका वहां निषेध हो चुका। विधि बता दी, निषेध अपने आप हो गया। अब आगे आचार्य महाराज दूसरे मंगलाचरण में पुनः, जैसे कल हमने समझा था देव शास्त्र गुरु, तो देव यानी परमात्मा की व्याख्या हो गई। अब नंबर है शास्त्र जिनवाणी का। उसके लिए प्रणाम करते हुए दूसरे मंगलाचरण में कहते हैं, जिनके पास ग्रंथ है वह देख लेना, नहीं है वो कान लगा के सुनना, हाथ जोड़ के सुन लेना। दुर्निवारणयानीका विरोधाध्वंसनाशदिः विरोधाध्वंसनाशदिः स्यात्काल जीविता जीयात् स्यात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति, जैनी सिद्धांत पद्धति। एक साथ पढ़ो श्लोक। पुनः हम समझते हैं, सबसे पहले किसे समझना? अर्थ करते समय सबसे पहले क्रिया। भूल गए एक ही दिन में? क्रिया और कारक, कारक बाद में समझेंगे, पहले क्रिया। कल जैसे नमः ये क्रिया पकड़ी थी, अब यहां कह रहे हैं जियात, जयवंत हो। कौन कौन जयवंत हो? इसका अर्थ ये नहीं है चंद्रेश जी कोई खत्म होने पर उसको जयवंत कहते, कोई जिनवाणी, कोई शासन समाप्त नहीं हुआ है। जियात, जयवंत हो, जयकार लगा रहे हैं वे, जयवंत हो, जयवंत हो। कौन जयवंत हो? जैनी सिद्धांत पद्धति। पहले क्रिया समझ में आई, पहले क्रिया समझो कि जयवंत हो। क्या जयवंत हो? प्रश्न पूछा, फिर कहा जय सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति यानी ये जो सिद्धांत हमारे सामने हैं, ये सिद्धांत पर वो भी किसके? कोई शरद पंडित जी के, कोई चंद्रेश पंडित जी के, कि सुरेश पंडित जी के? किसी के नहीं, जैनी। कौन जैनी? हम जितने सब बैठे वे सभी तो जैनी हैं? नहीं है, वे जैनी नहीं है, वे तो नाम के जैनी हैं। जैन साहब लिखने के लिए जैन हैं, पर जैनी नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान है, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को ही यहाँ जैनी कहा है। कल भी हमने समझा था, जैनम वचनम सदा वंदे। ये जैन यानी जिनेंद्र भगवान के वचन, जैनी यानी उन जिनेंद्र भगवान को ही जैनी कहा है। अन्य कोई, हम मात्र नाम के जैनी तो हो सकते हैं, पर उनकी सिद्धांत पद्धति को जयवंत नहीं कहा। किसको कहा? जिनेंद्र भगवान ने जो सिद्धांतों की प्ररूपणा की है, वे प्रत्येक सिद्धांत जयवंत हो।
पर वे सिद्धांत है कैसे? बोलो, कुछ कह रहे शरद जी? वे सिद्धांत है कैसे? क्या आज मैंने लिख दिए वो सिद्धांत हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सात्कार जीविता, बहुत सुंदर बात आचार्य अमृतचंद्र स्वामी लिख रहे हैं। जिनकी जीवन पद्धति ही, किनकी? वे जो जैनी है ना, ये जैनी नहीं, वे जैनी और ये जैनी, इन जैनियों की जीवन पद्धति कैसी है? जयकारा किसका किया? जयवंत किसको कहा? जिनवाणी को, सिद्धांत को, सिद्धांत पद्धति को। पर सिद्धांत पद्धति कैसी है? सात्कार जीविता, जो सात्कार से जीवित है वही सिद्धांत पद्धति जैनियों की है, और कोई भी नहीं है। कैसा सात्कार? कैसा सात्कार? अभी हमने अनेकांत समझा, अभी हमने मां कौन सा शब्द समझा? कौन सा शब्द समझा? अनेकांत। और उस अनेकांत को जब शब्दों में कहा जाएगा वह साध्यवाद होगा। बहुत अच्छे से समझना, दृष्टि में अनेकांत और वाणी में साध्यवाद। अंतर समझ में आ रहा है क्या? वस्तु को जब समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, ये क्या है? ये वस्तु जब समझेंगे तो हम सभी को समझेंगे। ये प्लास्टिक है, पुद्गल है, पेंसिल है, लेखनी है, सब कुछ समझेंगे। पर कहते समय एक साथ कह पाओगे क्या? नहीं, अपेक्षाकृत कहेंगे। कौवा कैसा है? बोलो, काला है। ये एक ही अपेक्षा से बोला ना, पीला नहीं है क्या, लाल नहीं है क्या? पर बोलते समय क्या बोला? एक ही बोला। ऐसे ही जो अनेकांतात्मक वस्तु है, उस अनेकांतात्मक वस्तु को जब एक अपेक्षा से कहा जाएगा वह सात्कार, साध्यवाद है। सात यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से। राजीव, आप भैया हो कि पति हो? बोलो ना। आप पिता हो कि बेटे हो? दोनों कैसे होंगे? आपका जब पुत्र आपको आवाज लगाएगा तो आपको यही कहेगा कि राजीव बेटा इधर आओ। आपका बेटा आपको क्या कहेगा? पिताजी ही कहेगा। यही हम समझना चाहते हैं कि अनेकांत, तुम सब मिलाकर अनेकांतात्मक हो, पर जब भी कथन होगा तो कैसा होगा? किसी एक की अपेक्षा से ही होगा। बेटा जब भी बुलाएगा तो पिताजी करके ही बुलाएगा, और पिताजी तुम्हारे जब बुलाएंगे तो बेटा करके ही बुलाएंगे। ये सात्कार है, ये साध्यवाद है। और ऐसा ही जिनका जीवन चलता है, ऐसे वास्तव में जो जैनी है उनकी सिद्धांत पद्धति, उन्होंने जो सिद्धांत कहे हैं, जो उन साध्यवाद में जी रहे हैं, तो उनके सिद्धांत भी कैसे हैं? पंडित जी, जो साध्यवाद में जी रहा है, जिनका जीवन ही साध्यवादमयी है, सात्कार रूप है, तो उनके सिद्धांत भी कैसे हैं? साध्यवादमयी है। उनकी दिव्य ध्वनि कैसी है? उनकी वाणी कैसी है? उनका द्वादशांग कैसा है? वो सब कुछ साध्यवादमयी है। मां समझ में आया? साध और वाद, पुनः दो शब्द। वाद यानी जो आप वाद लगाते हो, वाद करते हो, प्रतिवाद करते, वो नहीं। वाद यानी वचन, वचन। साध कथनचित पिता हो, कथनचित राजीव बेटा हो, कथनचित पति हो, कथनचित भाई हो, कथनचित शिष्य हो, कथनचित भक्त हो। ये एक 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 दृष्टि से, अपेक्षा से जो कथनचित सात कहा गया है, उसका ही नाम है सात्कार या साध्यवाद। कहना यानी वाद, वचन यानी वाद, सात यानी कथनचित। समझ में आ रहा है? एक होने पर भी उसमें कितने धर्म है राकेश चाचा?
अनेक धर्म है, इसलिए वो अनेकांत हो गया। और उसमें से एक को कहते समय दूसरों को छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, दूसरों को हम अंदर तो धारण कर रहे हैं। हाँ, ये पिता भी है, ये पति भी है, पर अभी बेटे की अपेक्षा, पिता की अपेक्षा से बेटा है। ये क्या हुआ? स्यादवाद हुआ। तो ये कैसे संभव है? दुर्निवार नयानिक, जितने जितने ये हमारा जो कथनचित कहना है, किसी अपेक्षा से कहना है, यही नय है। क्या है? नय। दो शब्द सुने होंगे शायद माताओं आपने, नय और प्रमाण सुने क्या? सुनाई दे रहा है क्या? कौन से शब्द सुने? नय और प्रमाण, ये दो शब्द सुने। वस्तु के पूर्ण अंश को जो ग्रहण करता है वह प्रमाण है, और एक अंश को ग्रहण करता है वह नय है। पुनः समझना, वस्तु के पूर्ण अंश को ग्रहण करने वाला, संपूर्ण वस्तु को, अनेकांत को एक साथ ग्रहण करने वाला कौन है? प्रमाण है। और उस अनेकांतात्मक वस्तु के एक किसी अपेक्षा से, एक किसी दृष्टि से, बेटे की अपेक्षा से ऐसा, पिता की अपेक्षा से ऐसा, ऐसा जो अलग अलग कह रहे हैं, एक अंश को ग्रहण कर रहे हैं, वह क्या है? वह मैं है। और आप राजीव जी कौन हो? आप प्रमाणभूत वस्तु हो, और एक एक अंश क्या हो गए? नहीं हो गए। समझ में आया? समझ में आया? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? पीछे नहीं दिख रहा क्या? हाथ दिख रहा है क्या विमल भैया? उंगलियां नहीं दिख रही? उंगलियां दिख रही है कि हाथ दिख रहा है? आप बोलो हाथ दिख रहा है कि उंगलियां दिख रही है? मां, पूरा हाथ देखोगे तो प्रमाण होगा, और एक एक उंगलियां देखोगे तो समझ में आया? समझो, भले ही ये कठिन सिद्धांत है, पर हमें यही बहुत आसान करके समझना है। मां, ये क्या हो गया? पूरा हाथ मेरा प्रमाण हो गया, और ये नहीं हो गया। पूरे पांचों उंगलियां मिलकर, ये पंजा मिलकर ही मेरा हाथ है, पर फिर भी उसमें से एक एक अंश को ग्रहण किया तो नय हो गया, पूरे 7 ग्रहण किया तो प्रमाण। अभी इतना ही समझो, आगे और प्रमाण नय की बातें जैसी जैसी आती जाएगी वैसे विस्तार से हम समझेंगे। 3 बातें आज मुख्यतः से हमने समझी, याद है? अनेकांत, अनेक धर्म जिसमें होते हैं वह अनेकांत। फिर उनको जब एक एक अपेक्षा से कथनचित कहा जाता है वह स्यादवाद, और पूर्ण अनेकांत को एक साथ ग्रहण करना प्रमाण, और एक एक अंश को ग्रहण करना नय। तो ये जो सात्कार जीवन है, भले ही ये बात किसी को पता हो नहीं हो, पर प्रत्येक जीव, चाहे जैन धर्म को जानने वाला हो, चाहे अजैन हो, अन्य किसी भी दर्शन का हो, वह भी आपके जैसा पिता भी, बेटा भी, भाई भी, सब कुछ होगा कि नहीं? एक माँ है, वही बहन पत्नी का मात्र अपने ही धर्म में होती है कि सभी जगह होती है? सभी जगह होती है। वो भले ही हमारे साधवाद में सिद्धांत को, अनेकांत धर्म को नहीं जानते, पर जीते किसमें हैं? जीना उनको ऐसा ही पड़ेगा, वे माने नहीं माने, पर ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। तो ये जो नए बताए गए, मतलब एक एक अंश बताए गए, ऐसे दुर्निवार नयानिक विरोध ध्वंस औषधि, औषधि कह रहे हैं। दुनिया की माँ कितनी ही औषधि खा लेना, आप ठीक हो नहीं हो जरूरी नहीं है, पर एक ऐसी जिनवाणी रूपी औषधि है जिसका पान करने से ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है। पर कैसी औषधि? विरोध ध्वंस औषधि, जो विरोध को नष्ट करने वाली है, ऐसी औषधि। कैसा विरोध? परस्पर विरुद्ध बातें नहीं है क्या? बेटा
और पति, भाई और पुत्र। नहीं आया समझ में? राजीव भैया है, तुम बेटा हो कि पिता हो? दोनों हैं, पर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है क्या? दोनों विरुद्ध होने पर भी मैं क्या करता है? उन दोनों के विरोध को मिटाता है। क्यों? बेटे की अपेक्षा से पिता हो, पर पिता की अपेक्षा से बेटा। समझने का प्रयास करना पुनः पुनः। एक ही जीव पिता भी है और बेटा भी है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है कि नहीं? परस्पर विरुद्ध होने पर भी उन दोनों बातों का जो विरोध था वह नष्ट किसने किया? नए ने किया। जो नए थे, अपेक्षा थी, साधवाद थी, उन्होंने उन दोनों के विरोध को नष्ट किया और दोनों को एक साथ बिठा दिया। नहीं आया समझ में? दुर्निवार नयानिक, जो दुर्निवार है, दूसरे किसी के द्वारा नहीं जीता जा सकता, ऐसा जो विरोध है, उस विरोध को नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो नय कर रहा है। नय मतलब क्या? किसी अपेक्षा से किसी एक अंश को ग्रहण करने वाले को नय कहा। पिता भी हो, पति भी हो, भाई भी हो और बेटा भी हो, पर चारों की अपेक्षा, चारों के नय, चारों की दृष्टि, चारों के लिए वस्तु अलग अलग है। जहां तुम्हें बेटा कहा जाएगा वहां तुम्हारा पिता वहां होगा, जहां तुम्हें पिता कहा जाएगा वहां तुम्हारा बेटा वहां होगा। ये अपेक्षा है। बेटे की अपेक्षा से पिता है, पिता की अपेक्षा से बेटा है, पत्नी की अपेक्षा से पति है और बहन की अपेक्षा से भाई है। समझ में आया? ये दुर्निवार नयानिक विरोध ध्वंस नष्ट औषधि, ऐसी औषधि, ऐसी रामबाण औषधि है कि जिसमें जितना जितना का परस्पर विरोध है वह सब कुछ नयों से नष्ट हो जाता है। परिपूर्ण रूप से नयों को नष्ट करने, विरोध को नष्ट करने वाले ये जो नय हैं, इसके साथ जो सात्कार, सात्कार यानी भूलना नहीं, कल फिर पूछूंगा। सात कथनचित, किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से ऐसा। ये जो सात्कार से ये समझने के लिए कठिन जो जाता है, दुर्निवार है, जीतने के लिए कठिन है, जो विरोध उत्पन्न करता है, उन सबको कौन नष्ट करता है? नय नष्ट करता है। और उन नय से युक्त जो सात्कार जीने की पद्धति है, ऐसे जैनी। कहां से विषय प्रारंभ किया था? जयवंत हो जियात। कौन जयवंत हो? सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति जयवंत हो। किसकी सिद्धांत पद्धति? जैनी की। कौन जैनी? जिनकी जीवन पद्धति ही सात्कार से युक्त है। तो ये सात्कार कैसा है, एक एक समझना। सबसे पहले हमने क्रिया पकड़ी, जयवंत हो। नहीं आ रहा है समझ में? क्या अंथों की याद आ रही? समय तो हो गया है, इतना अर्थ करके फिर कल देखते हैं। क्या कहा? जयवंत हो। किसे? कौन जयवंत हो? सिद्धांत पद्धति। किसकी? कोई भी लिखने बैठ जाए नहीं, जैनी सिद्धांत पद्धति। वो जैनी कौन? मैं अपने नाम के आगे जैनी लिख दूं तो क्या मेरी सिद्धांत पद्धति होगी? नहीं। जो सात्कार रूपी जीवन जीता है, साधवाद में जीवन जीता है, और जिन्हों की वाणी नयों का बखान करती है, नयों से जो वस्तु का स्वभाव, प्रमाण से जो वस्तु का स्वभाव बताते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की सिद्धांत पद्धति ही जयवंत हो। हम तो छद्मस्त है, प्रति समय सात्कार से, नयों से नहीं जी सकते, पर परमात्मा भगवान वे नित्य ही
वैसे ही रहते हैं, इसलिए उनकी वाणी भी वैसी है। और ऐसी सिद्धांत पद्धति, ऐसी वाणी, ऐसी जिनवाणी, ऐसा शास्त्र, ऐसा आगम हमारे लिए नित्य ही जयवंत हो। समझ में आया? पहले श्लोक में परमात्मा को चंद्रेश जी नमस्कार किया, दूसरे श्लोक में जो सिद्धांत पद्धति यानी आगम जिनवाणी को प्रणाम किया। अनेक प्रकार का नमस्कार होता है, अनेक प्रकार का मंगलाचरण होता है। आगे स्वयं जयसेन स्वामी, अमृतचंद स्वामी उसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे कि कितने प्रकार का नमस्कार होता है, उसे आगे समझें। तो ये भी नमस्कार का ही प्रकार है कि जिनवाणी जयवंत हो, भगवान को नमस्कार हो। हर श्लोक में उन्होंने अनेक अलग अलग प्रकार से मंगलाचरण किया। पहले श्लोक में मां किसका वर्णन? बस सो जाओ सब मिलके। पहले श्लोक में किसको नमस्कार किया? परमात्मा को। दूसरे श्लोक में जिनवाणी को क्या कह के कह दिया? सिद्धांत पद्धति जयवंत हो, जैनी की सिद्धांत पद्धति जयवंत हो। वह भी कैसी सिद्धांत पद्धति? जो साधवाद में ही है, जो नए और प्रमाण से युक्त है, जो परस्पर का विरोध नष्ट करती है। चाहे बाह्य रूप में पंडित जी ले जाओ तो समोचरण में दिव्य ध्वनि खिलती है, तो परस्पर विरुद्ध ही जीव ही वहां बैठे मिलते हैं, परस्पर विरुद्ध नयों का विरोध नष्ट करते हैं, और सभी परस्पर भीतर का विरोध भी नष्ट करने वाली ऐसी सिद्धांत पद्धति जिनवाणी द्वादशांगमयी, उसका क्या? वह भी जयवंत हो। जियात वह भी जयवंत हो। समझ में आया? इतना ही विषय आज के लिए, क्योंकि समय आपका हो गया है। कल तीसरे श्लोक को पुनः समझने के लिए अब कोई विशेष नहीं, पहले दो में तो नमस्कार कर दिया, अब अगले श्लोकों में मैं क्या कहूँगा, विषयभूत पंचाशीका ग्रंथ में क्या है, इतना व्याख्या होगा, इतना व्याख्यान होगा। कल उसको भी पढ़ने का हम प्रयास करते, पर समय पे आना तो समय को पाओगे, अन्यथा वह समय अपना हाथ से छूट जाएगा। इसलिए कल पुनः समय पर। अभी हमने मूल ग्रंथ प्रारंभ नहीं किया। कुंद स्वामी का गाथा, कुंद स्वामी की गाथाओं को नहीं प्रारंभ किया, उनके पूर्व अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या प्रारंभ कर रहे, उसके मंगलाचरण चल रहे। कल विस्तार से शेष और 4 मंगलाचरण हैं, उसको कल हम समय पर, समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की